हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा समय चाहता है जब उसे केवल पैसे के लिए काम न करना पड़े, जब वह अपने समय पर अपना पूरा नियंत्रण रख सके और उसकी आय नियमित रूप से आती रहे, चाहे वह काम कर रहा हो या नहीं। यही स्थिति आर्थिक आजादी की होती है। आर्थिक आजादी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक योजना है, एक प्रक्रिया है जिसे हर कोई अपने जीवन में अपनाकर हासिल कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति इसे गंभीरता से समझे, उस पर मेहनत करे और धैर्य बनाए रखे। आर्थिक आजादी पाने के लिए कुछ निश्चित चरण होते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति उस दिशा में बढ़ सकता है। इन चरणों को समझना और उन पर अमल करना ही असली कुंजी है। आर्थिक आजादी की शुरुआत इस समझ से होती है कि हमें अपने पैसों पर नियंत्रण पाना है, न कि पैसा हम पर हावी हो। इसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि हम यह जानें कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। जब तक हम अपने खर्चों को नहीं पहचानते, तब तक हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग महीने के अंत में यह सोचते रह जाते हैं कि सारा पैसा कहां चला गया। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने खर्चों पर नजर नहीं रखते। अगर हर खर्च को लिखा जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन कौन सी चीजें हमारी जेब खाली कर रही हैं। एक बार जब हम अपने खर्चों को समझ जाते हैं, तब हमें यह निर्णय लेना होता है कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से केवल हमारी इच्छाओं पर आधारित हैं। जरूरत और चाहत में फर्क करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, खाना जरूरत है, लेकिन हर रोज बाहर खाना खाना चाहत है। एक अच्छा फोन जरूरत है, लेकिन हर साल नया महंगा फोन लेना चाहत है। जब हम इस फर्क को समझते हैं, तो हम अपने पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब अगला कदम है एक मजबूत बजट बनाना। बजट एक ऐसा उपकरण है जो हमें दिखाता है कि हमारा पैसा कैसे और कहां इस्तेमाल होना चाहिए। बजट बनाते समय हमें अपनी आमदनी और खर्च दोनों को सामने रखना होता है। हमें हर महीने की प्राथमिकताओं को तय करना होता है। सबसे पहले जरूरी खर्चों जैसे किराया, राशन, बिजली आदि को रखना चाहिए। फिर बचत, निवेश और बाकी खर्चों को उसमें शामिल करना चाहिए। बजट को नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो उसे तुरंत सुधारा जा सके। अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो वह आर्थिक आजादी की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसलिए अगला चरण होता है कर्ज से मुक्ति पाना। कर्ज से मुक्ति कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर हम इसके लिए योजना बनाएं तो धीरे धीरे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हमें पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि मनोबल बना रहे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी बड़े कर्ज चुकाने चाहिए। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में फिर से कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। जब कर्ज से मुक्ति मिलती है तो हमारे पास पैसे बचाने का अवसर बढ़ता है। अब हमें बचत की आदत बनानी होती है। बचत केवल आपातकाल के लिए नहीं होती, यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब हमारे पास कुछ बचा हुआ पैसा होता है तो हम किसी भी अनिश्चितता से डरते नहीं हैं। बचत के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही हमारी आमदनी आती है, उसी समय एक निश्चित राशि को बचत के लिए अलग रख दिया जाए। इस आदत को खुद में शामिल करना ही आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बचत के बाद बारी आती है निवेश की। पैसा अगर केवल बचत खाते में रखा जाए तो वह धीरे धीरे अपनी मूल्य खो देता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। इसलिए हमें अपने पैसे को ऐसे स्थानों पर निवेश करना चाहिए जहां वह बढ़ सके। निवेश कई प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, गोल्ड आदि। निवेश करते समय सबसे जरूरी है जानकारी और धैर्य। हमें वह निवेश चुनना चाहिए जिसे हम समझते हैं और उसमें धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाते रहना चाहिए। साथ ही हमें दीर्घकालिक निवेश की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि यह सबसे स्थिर और सुरक्षित तरीका होता है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी आय केवल एक स्रोत से नहीं होनी चाहिए। जब हमारी आमदनी एक ही रास्ते से आती है तो हम जोखिम में रहते हैं। अगर वह रास्ता बंद हो जाए तो हमारी पूरी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। इसलिए हमें ऐसे स्रोतों की तलाश करनी चाहिए जो हमें अतिरिक्त आमदनी दे सकें। यह आय ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, छोटा व्यवसाय, रेंटल इनकम,
रॉयल्टी या डिजिटल उत्पादों के माध्यम से हो सकती है। आय के स्रोत जितने अधिक होंगे उतनी ही हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक आजादी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है दीर्घकालिक दृष्टि और अनुशासन। हमें यह समझना होता है कि यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर हम लगातार चलते रहे तो हम निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचेंगे। अनुशासन का अर्थ है अपने बजट और निवेश योजनाओं का पालन करना बिना भटकाव के। अगर हम अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा करके उस दिशा में बढ़ते हैं तो यह निश्चित है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी योजना काम नहीं कर रही। ऐसे समय में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जीवन हमेशा स्थिर नहीं होता, लेकिन अगर हमारी मानसिकता स्थिर हो तो हम हर स्थिति का समाधान ढूंढ सकते हैं। यही कारण है कि हमें आर्थिक शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जितना हम वित्तीय ज्ञान बढ़ाएंगे उतना ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल अमीर लोगों के लिए है, लेकिन यह सच नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो समझदारी और धैर्य के साथ अपने जीवन को दिशा देता है। जरूरी नहीं कि आप करोड़ों कमाएं, जरूरी यह है कि आप जो भी कमाएं उसका सही उपयोग करें। आप अपने खर्चों को समझें, अपने भविष्य के लिए योजना बनाएं और धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करें। इसी आधार पर आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े। इस यात्रा में आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। कभी पैसे की कमी होगी, कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कभी आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं। लेकिन इन सभी में एक चीज स्थिर रहनी चाहिए, आपका संकल्प। अगर आपने यह तय कर लिया है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। समय लगेगा, लेकिन परिणाम मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है अगर आप आज से इसकी शुरुआत करें। आपको किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं है, बस रोज के छोटे छोटे कदम ही काफी हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने पैसों की योजना में लगाएं। हर महीने अपनी प्रगति को देखें। हर बार जब आप एक कर्ज चुकाएं, एक निवेश करें, एक बचत करें, तो अपने आप को शाबाशी दें। ये छोटे छोटे कार्य ही मिलकर आपके लिए बड़ी सफलता बनाएंगे। आर्थिक आजादी केवल पैसे की बात नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की बात है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने जीवन के निर्णय पैसों के डर से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और इच्छाओं के आधार पर ले सकते हैं। जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, समाज में योगदान दे सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है, बिना यह सोचे कि महीने के अंत में पैसे कहां से आएंगे। इसलिए आज ही तय करें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अपने अंदर उस आग को जलाएं जो आपको दिशा दे। अपने जीवन को इस लक्ष्य की ओर मोड़ दें और याद रखें, यह यात्रा आपके साथ शुरू होती है, आपकी सोच से, आपकी योजना से और आपके पहले कदम से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।